दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि थायराइड के अंदर एक होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर यानी कि थायराइड का बढ़ जाना। जैसे इस फोटो देखिए, इस फोटो में इस लेडी का ये थायराइड बढ़ा हुआ है, ये थायराइड बढ़ा हुआ है। सिमिलरली इस लेडी का देखिए, गर्दन में दोनों साइड में थायराइड बढ़ के गांठ मल्टी बन गए हैं। इसके बाद और आप देखेंगे कि नॉर्मली हमारे गर्दन में फ्रंट पार्ट में थायराइड ग्लैंड होता है। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें एक थायराइड एक पार्ट इलाज कर सकता है, उसे बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। पूरा वन साइड इलाज करता है, सिंगल थायराइड नोड्यूल लोब इलाजमेंट, या दोनों साइड इलाज होता है। या तो सिंपल डिफ्यूजन इलाजमेंट हो, दोनों साइड बराबर इलाज हो, या किसी एक साइड में गांठ गांठ मल्टीपल होते हैं, जैसे इस लेडी के हैं। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ देखिए, इनका बढ़ा हुआ है, इसका थायराइड बढ़ा हुआ है। तो अक्सर थायराइड जो बढ़ता है दो तरह है। एक तो कि थायराइड ग्वाइटर के साथ साथ थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो हाइपोथायराइड के साथ है तो उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडाइटिस, उसमें टीएसएच हाई रहता है प्लस ग्वाइटर रहता है। प्लस थायराइड ज़्यादा काम करता है, उसमें टीएसएच डाउन हो जाता है और ग्वाइटर रहता है, उसे बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। बट अधिकांश लोग के अंदर ग्वाइटर होता है विद नॉर्मल थायराइड हार्मोन रिपोर्ट, यानी कि T3 T4 टेस्ट नॉर्मल होता है, फिर भी थायराइड साइज बढ़ा होता है, या तो वन साइड या बोथ साइड, प्लेन या गांठदार, मतलब कि नोडुलर ऐसे करके। तो जो दोनों साइड इलाज होता है उसे बोलते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। आखिर होता क्यों है? तो किसी किसी के अंदर थायराइड ग्लैंड के कुछ पोर्शन के अंदर ग्रो करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो थायराइड ग्लैंड और ग्लैंड की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले क्या किया, मान समझिए ये थायराइड है, तो सपोज इस थायराइड ग्लैंड की कैपेसिटी ग्रोथ ज़्यादा है, तो पहले थोड़ा यहाँ बढ़ा, फिर तो और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, और बढ़ गया, ऐसे करके। तो ऐसा लगता है कि तो थायराइड ग्लैंड ऐसा लगता है कि कोई इरेगुलर सर्वे होते हुए दोनों साइड ये बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट: अगर आपका थायराइड साइज बढ़ा हुआ है और थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपको पहले तो नीडल्स जांच किया जाएगा कि कोई इसमें ट्यूमर तो नहीं है। एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी चेक करने की करते हैं हम लोग कि कहीं थायराइड में सूजन तो नहीं है। प्लस जो आयोडीन, जहाँ जिस एरिया में आयोडीन कमी होती है, लाइक पहाड़ों पे, तो क्रॉनिक आयोडीन कमी से भी थायराइड साइज बढ़ जाता है। बट मोस्ट केसेस में आजकल आयोडीन कमी नहीं होती है, तो थायराइड के पैचेज एरिया का ग्रोथ कैपेसिटी बढ़ने की वजह से वो एरिया बढ़ जाता है। या किसी किसी के अंदर थायराइड के अंदर क्या है कि हार्मोन बनाने की कैपेसिटी कम होती है, तो थायराइड इलाज करके इनफ थायराइड हार्मोन बना पाता है। नॉर्मली देखा गया कि 35 साल उम्र के बाद जितना थायराइड बढ़ जाता अक्सर उतना रुका रहता है, या किसी थायराइड साइज ऑटोमेटिक कम भी होता है। अब सवाल है कि ट्रीटमेंट क्या करना है। अधिकांश केस में अगर आपको थायराइड ग्वाइटर है और रिपोर्ट नॉर्मल है, तो दुर्भाग्य उसको कोई अच्छी दवा नहीं आती है। कभी कभी देखा गया कि टीएसएच हार्मोन अगर 1 से ज़्यादा होता है तो थायराइड को स्टिमुलेट करता है फर्दर ग्रो करने के लिए। तो थायराइड हार्मोन की दवा देने से ये ग्वाइटर साइज किसी किसी कम हो जाता है। देखा गया कि तो पहले हम लोग थायराइड हार्मोन से देके टीएसएच सप्रेस करके ग्वाइटर कम की कोशिश करते थे, पर आजकल अधिकांश लोग में ये ट्रायल हम कम करते हैं। एक और ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर सिंपल ग्वाइटर। सिंपल मतलब कि कोई ट्यूमर कैंसर कुछ नहीं है उसमें। रेडियो आयोडीन एक स्पेशल आयोडीन होता है, उसके अंदर थोड़ा रेडिएशन अटैच होता है। वो आयोडीन जैसे मरीज शीशी में आता है, जैसे मरीज पीता है, उस पूरे आयोडीन को थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, खाली और कहीं नहीं जाता, वो थायराइड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसका खास क्या बात होता है कि वो जहाँ भी सपोज ये मान लो थायराइड है आपका, ये मान लो थायराइड ग्लैंड है,
अब ये जो रेडियो आयोडीन मान लो सपोज ये यहाँ 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 ये आके यहाँ आपके थायराइड में आ गया, वो अपने आसपास के 2 मिलीमीटर को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये थायराइड के अलावा बॉडी को और किसी पार्ट में जाके काम नहीं करता, कहीं और डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो देखा गया है कि रेडियो आयोडीन थेरेपी से, इस थेरेपी से करीब 25 से 50% साइज कम हो जाता है। अगर मान लो आपको 50 साइज कम हो गया तो 1 साल बाद एक और कोर्स दे सकते हो तो और साइज कम हो जाता है। लेकिन ये तभी उनमें करते हैं जिसमें थायराइड जो नोडुल है ये सॉलिड है, उसके अंदर कोई पानी नहीं भरा हुआ है, कोई कैंसर नहीं हुआ, एफएनएसी टेस्ट के लिए कैंसर नहीं है, प्लस रेडियो थेरेपी देने के बाद ये एक कोर्स में 25 से 50 साइज घट जाता है। एक आपको स्टडी दिखाता हूँ, ये बेल्जियम की स्टडी है, आप इसे देखेंगे। उन्होंने स्टडी किया था रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट फॉर यूथायराइड। यूथायराइड में देखिए कोई रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई और सब गड़बड़ नहीं है। यूथायराइड गोइटर द इवोल्यूशन ऑफ थायराइड वॉल्यूम टेस्ट एंड अकरेंस ऑफ ऑटोइम्यूनिटी। यहाँ दिखाया उन्होंने कि रेडियो आयोडीन थेरेपी क्या हुआ। तो इसका रिजल्ट दिया उन्होंने, लिखा कि बेल्जियम में आयोडीन कमी बहुत कॉमन, इसलिए वहाँ पर गोइटर बहुत कॉमन है। तो ये रिपोर्ट आई, देखिए आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। ये रिजल्ट, द मीडियन वॉल्यूम रिडक्शन वॉज 25%। पढ़िए इस भाई, लिखा है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद 24% साइज घट गया एंड 42% साइज घट गया 12 महीने बाद। तो बोला 25 से लेकर 50 साइज घट जाता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो मैंने बोला कि थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आपका केवल 1 साइड थायराइड बढ़ा हुआ है तो ये साइड अगर डिस्ट्रॉय भी हो गया तो अपोजिट साइड आप काम करता रहेगा, कोई हाइपोथायराइड खतरा नहीं है। तो सबसे बड़ा खतरा होता है थायराइड कम काम करने लगता है, उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जिसे आपको बॉडी थायराइड ग्लैंड T3 T4 कम बनाता है, जिसे आप बॉडी में थायराइड हार्मोन कमी जाती है, इससे TSH बढ़ जाता है। उसके लिए खाली पेट लोग थायराइड हार्मोन या एल्ट्रॉक्सिन गोली खाते हैं, सुना हो खाली पेट खाते हैं। ये समाज में 100 में से कम से 15-20 होता है हाइपोथायराइड होता है, क्योंकि बड़ी बीमारी नहीं है। तो पहली पॉसिबिलिटी है हाइपोथायराइड। पहला खतरा क्या है? हाइपोथायराइड। तो देखा गया कि दवा पिलाने से करीब 15 से 20% को हाइपोथायराइड हो जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? टेम्परेरी जब दवा पिलाते हो तो थोड़ा यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, कभी गले में दर्द होता है, वो 15-20 दिन ठीक हो जाता है। इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको गोइटर है, बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, तो आप एक बार आप अच्छे एंडोक्राइन डॉक्टर, हार्मोन स्पेशलिस्ट मिल करके उनसे बोले कि रेडियो आयोडीन थेरेपी, और आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो रेडियो आयोडीन थेरेपी ले सकते हैं, बस वो साइज घटेगा, पूरा ख़त्म नहीं होगा। सेफ है, सुरक्षित है, ये ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। धन्यवाद।